पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हमने ये जाना था एनपीओ क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उनकी क्या पहचान होती है। आज हम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या, ताकि इन्हें समझना और ज़्यादा आसान हो सके। तो सबसे पहले मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि इनमें मेन जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर लें। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल सर्विस करना, लोगों की सेवा करना। जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करना अपने मालिकों के लिए या अपने शेयर होल्डरों के लिए, कंपनी के केस में शेयर होल्डरों के लिए, और पार्टनरशिप के केस में पार्टनरों के लिए, या अगर कोई छोटी फर्म है तो उसमें प्रोप्राइटर के लिए। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है वो नाम से ही पता लगता है, और मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि जो एनपीओ होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, समाज के लोगों के भले के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई स्कूल, लाइब्रेरी एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है वो सोसाइटी के या जो भी उसके ट्रस्टी हैं या एनजीओ के जो मिलके जिन्होंने कोई एनजीओ बनाई है, उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा लोग उसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ पे प्रोप्राइटर मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट में भाग लेता है, उसके डिसीजन मेकिंग उसकी होती है। अगर कोई पार्टनरशिप है तो वहाँ पे कोई पार्टनर्स करते हैं, या अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स का आधिपत्य होता है तो मैनेजमेंट में। ठीक है, तीसरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें क्योंकि हमने बताया इसमें कोई प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें जो खर्चे होते हैं उस पर इनकम्स का सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब आधिक्य होता है, कि मतलब साल में जितने भी हमने खर्चे किए और जितना हमें आय प्राप्त हुई थी, अगर खर्चे ज़्यादा हैं और खर्चे अगर कम है और आय ज़्यादा है, तो जो सरप्लस होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है, मतलब उसे जो अगर सारे खर्चों को घटाने के बाद में जितनी भी इनकम होती है, जो अधिक एक्सेस इनकम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कहते हैं। और वो कहाँ चला जाता है, उसे पार्टनर्स के या प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कैपिटल का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं। जबकि जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, या तो कुछ ना कुछ कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी या ट्रेडिंग की जाएगी, उसका सेल परचेज होगा, या फिर कोई सर्विस दी जाएगी। इन दो में से कोई एक काम किया जाएगा। जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ लोगों की सेवा की जाती है, उनका मनोरंजन किया जाता है, या फिर जिस भी कार्य के लिए उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वही कार्य किया जाता है, और जिसका मेन उद्देश्य लाभ ना कमाना होता है। उसके बाद अकाउंट्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक हमारा बैलेंस शीट, और एक पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनाया जाता है, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, व्यापारिक खाता,
प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट बनाया जाता है, और फाइनली बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। ठीक है।